चलो सब लोग इधर ध्यान दो। 220 वोल्ट 100 वैट। कहकशा भी क्या बोला मैंने? 220 वोल्ट 100 वैट बल्ब is connected to 110 volt source. Full stop. Calculate the power consumed by the bulb. टाइम पे आया करो। और तुम इधर से आया करो। तो देखो इसने क्या बोला, ये क्या आदमी खुला रख के चला गया वो। चेयर लगा दे, उसको चेयर लगा दे वहाँ पे, ये चेयर लगा दे उसको सपोर्ट में। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग कितनी दी गई है? वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट, पावर रेटिंग 100 वैट कनेक्टेड टू और जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितने का है? 110 वोल्ट का है। पावर कितना कंज्यूम होगा हमको वो पता लगाना है, पावर कंज्यूम। ओके, पावर कंज्यूम। अब पावर कंज्यूम कैसे निकालेंगे? पावर कंज्यूम निकालने के 3 फॉर्मूले। P इक्वल्स टू, और तुम दरवाजा बंद करके जाया करो। तो पावर कंज्यूम के 3 फॉर्मूले, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले पावर कंज्यूम्ड के है ना। देखो क्या है, जिस रेजिस्टेंस के, अब रेजिस्टेंस मतलब कौन है यहाँ? रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा सर, बल्ब है ना। बल्ब खुद एक किस्म का क्या है? रेजिस्टेंस है। सब लोग इधर ध्यान दो। तो बल्ब खुद एक किस्म का क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जब यहाँ पर से पावर एंटर होता है बल्ब से, बल्ब उस पावर का लॉस करता है या यूज़ करता है हम कहेंगे, और बचा कुचा पावर इधर चला जाता है वापस से। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है ना? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, यानी जिसको मैं वोल्टेज सप्लाइड बोल सकता हूँ, है ना। I बोले तो करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। V वंस अगेन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, यानी वोल्टेज सप्लाई। और R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना। और यहाँ I मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, और R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है? ऑफ कोर्स ये दूसरे नंबर का। मेरे पास वोल्टेज सप्लाइड है, याद रखें क्या है? वोल्टेज सप्लाइड कितने का है? 110 वोल्ट। कि भैया बल्ब कितने वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है? 110 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब नहीं है। मैं बोलूँगा याद करो, लास्ट टाइम जो थ्योरी लिखाया था उसका आखिरी पॉइंट ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैन बी कैलकुलेटेड बाय, देखो नोट के अंदर लिखाया था मैंने, है ना। देख, पावर रेटिंग इज इक्वल्स टू क्या आएगा? वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन आर। आर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। और इस बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि याद रखना ये वोल्टेज रेटिंग वाली वैल्यू आना चाहिए, सप्लाई वाली नहीं। अब वोल्टेज रेटिंग कितने का है? 220। तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग कितना बेटा? 100 वैट, यानी 100 वैट। अच्छा, 220 का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर क्या होता? 22 का स्क्वायर क्या आएगा? हाँ, 484 है ना। तो 48400 48400 अपॉन 00, ये कैंसिल हुआ, पता चला 484 ये आपका बल्ब का रेजिस्टेंस है। ये बल्ब का क्या बेटा? रेजिस्टेंस है। अब अपने को बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया,
अब अपने को पावर कंज्यूम्ड देखना है, तो पावर कंज्यूम्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R। देखो कितना ये है, यहाँ पर फॉर्मूला वही है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R, मगर एक उस वक्त वो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक बार है पावर रेटिंग का फॉर्मूला, तो उसमें वोल्टेज रेटिंग चाहिए, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूले में वोल्टेज सप्लाई चाहिए अपॉन वी स्क्वायर अपॉन R। अब वोल्टेज सप्लाई कितना है 110, उसका स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस जो कि कितना है 484। अब जरा बताएंगे 110 का स्क्वायर क्या होता है, 12100 और 12100 डिवाइडेड बाय 484। क्या कैलकुलेट कर लेता, रुको मैं कैलकुलेटर से, 12100 डिवाइडेड बाय 484, ये आएगा 25 है ना, 25 आ रहा, तो ये आ रहा 25 वैट। ये है आपका पावर कंज्यूम। आया समझ में बेटा? ओके, लिख लो। नेक्स्ट, ऊपर से लगा, an electric bulb rated 100 watt, not comma, 200 volt is used in a circuit having 400 volt supply. Full stop. What resistance capital R must be put in series with the bulb so that bulb delivers 100 watt। ठीक है, तो ये बल्ब है B1 और ये पावर सप्लाई है आपका। पावर सप्लाई 400 वोल्ट का है, बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 वैट 200 वोल्ट है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 वैट 200 वोल्ट, मतलब तुम 200 वोल्ट का, सॉरी इसमें 200 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो 100 वैट की वो रोशनी देगा, तो उसको कितना चाहिए 200 वोल्ट, और वो फुल इंटेंसिटी के साथ पूरी ताकत के साथ चमकेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, उसको सप्लाई कितने का मिल रहा है 400 वोल्ट का, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। तो अब हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, है ना, हाई वोल्टेज हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो बल्ब तो फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये बल्ब को फ्यूज़ होने से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर रेजिस्टर कनेक्ट करूँगा मैं, जो क्या करेगा, है ना, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो कंज्यूम कर लेगा। हम बराबर एक हिसाब से करेंगे सिबगत, उससे बातें बाद में करना, चिपक के थोड़ा इधर साइड में हो, सीधा बैठ। तो भैया अब ऐसा है कि रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जो बराबर हिसाब से उसको बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो खा जाए, क्योंकि अगर मान लो रेजिस्टेंस अगर कम वैल्यू का रहा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस अगर कम वैल्यू का रहा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कम करेगा क्रिएट। मान लो कि ये कम वैल्यू का है तो ये सिर्फ 100 वोल्ट खा रहा है, ये क्या कर रहा, सिर्फ 100 वोल्टेज की पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर रहा। तो 400 में से ये कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा, 100,
बचा कितना 300, तो ये 300 किसको मिलेगा, बल्ब को, है कि नहीं। अब भाई फिर भी क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँगा नहीं ठीक है, अब एक मान लो मैंने ऐसा हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, अगर हाई रेजिस्टेंस क्रिएट तो ये पोटेंशियल में कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा 300। अब इसने 300 का कर दिया तो इसको कितना मिल रहा 100। अब अगर इसको 100 वोल्ट का मिल रहा तो इससे क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट से क्या मिल रहा कम, तो उसकी जो पावर जिस पावर से वो जल रहा वो जल पाएगा क्या, नहीं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 200, तो मैंने ऐसा आर कनेक्ट किया कि ये 200 इसको दे रहा और 200 खुद के पास रख रहा है ना। तो मुझे ये बात पता चल गई कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब अगर मुझे यहाँ का करंट पता चल जाए, रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला क्या पता चल जाए, करंट, अगर किसी तरह वो पता चल जाए तो मैं यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब सवाल उठा कि वो करंट कैसे पता चलेगा। बहुत आसान है, देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास पावर कंज्यूम्ड है और तुम्हारे पास वोल्टेज सप्लाइड भी है। नहीं सर वो तो वोल्टेज रेटिंग है, हाँ तो वो अभी जैसे ही आपने आर कनेक्ट किए प्रॉपर वैल्यू का तो वोल्टेज सप्लाई और वोल्टेज रेटिंग सेम हो गया ना, बात समझ रहे क्या आप। ये रिक्वायरमेंट 200 की है, आप बराबर हिसाब से आर कनेक्ट कर रहे हो, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज खा जाएगा तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा उसको। तो पावर रेटिंग और पावर सप्लाई कैसे हो जाएंगे, वो सॉरी वोल्टेज रेटिंग है वोल्टेज सप्लाई कैसे हो जाएगा, सेम। तो अब देखो मैं यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगर मैं फोकस करूँ बल्ब पर, इन बल्ब P कंज्यूम्ड इज इक्वल वोल्टेज सप्लाई इनटू करंट, है ना, 3 फॉर्मूले है ना यहाँ पे, P इक्वल्स टू VI वाला। अब पावर कंज्यूम्ड कितना है 100 वाट, वोल्टेज सप्लाई कितना है 200 वोल्ट और करंट अपना I, तो यानी I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गया, I आ गया। चलो भाई टेंशन नहीं, अब करंट आ गया अपने पास, अब करंट आ गया। अब उसके आगे क्या, अब मेरे पास करंट आ गया, ये बल्ब और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस सेम, तो यहाँ से करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जितना करंट बल्ब से जा रहा है उतना ही रेजिस्टेंस से जाएगा। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अब क्या रहेगा, तो मैं कहूँगा देखो देयरफॉर आपका ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ अक्रॉस आर, आप रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इज इक्वल्स टू आर आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वहाँ पे 200 है, रेजिस्टेंस मालूम करना है, I की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 400 ओम्स, ये आ गया रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 400 ओम्स। कि 400 ओम का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, फिर आपका 200 वोल्ट खा जाए और 200 वोल्ट बल्ब को दे। ठीक है, लिख लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत है अरे आपके मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर अ 100 watt to 200 volt bulb. First, resistance of filament, दूसरा current through the bulb, when connected to 200 volt line. Third, power consumed
power consumed when connected to 100 volt line, when connected to 100 volt line। चलिए देखिए इधर तीन चीज़ें निकालना है यहाँ पे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब कनेक्टेड टू 200 वोल्ट लाइन, जितना चाहिए उतना मिल रहा है उसको, मतलब ये P इक्वल्स टू VI से आपको I निकालना है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सॉरी पहला ये है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो पावर रेटिंग इज इक्वल्स टू वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूले से। तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, R निकाल लोगे तुम ये फॉर्मूले से। फिर उसके बाद करंट निकालना है तो P इक्वल्स टू VI, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो जितना पावर रेटिंग है उतना ही पावर सप्लाइड है ना, 200 वोल्ट का है ना, सॉरी वोल्टेज रेटिंग जितना उतना ही वोल्टेज सप्लाई है, तो P इक्वल्स टू VI का फॉर्मूला लगाओ, I निकाल लो। अब पावर कंज्यूम्ड व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट लाइन, है ना, पावर कंज्यूम्ड व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट लाइन। तो फिर क्या करेंगे, आप जितना रिक्वायरमेंट है उससे तुमको क्या है कम मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप फिर ये फॉर्मूला लिखो, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस तो बदलता नहीं है ना, रेजिस्टेंस तो बनावट पे रहता, तो R की वैल्यू डालोगे आप और कैलकुलेट करो, तीनों का फॉर्मूला आपको बता दिया, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure, comma find, तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। टेन वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 ओम करंट I फ्लो हो रहा है ऐसा। तो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट आपको करना है पावर सप्लाई बाय 10 वोल्ट बैटरी, दूसरा द पावर कंज्यूम्ड बाय 10 वोल्ट बैटरी, तीसरा पावर डिसिपेटेड in 3 ohm resistance, 3 ohm resistance, power dissipated in 3 ohm resistance। पावर सप्लाई कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज P इक्वल्स टू VI। ये P इक्वल्स टू VI वाला जो फॉर्मूला है वो पावर सप्लाई के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, पावर कंज्यूम के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो पावर सप्लाई बाय द कितना दिया है 10 वोल्ट बैटरी, तो अगर मुझे पावर सप्लाई बाय द 10 वोल्ट बैटरी अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो बैटरी का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट। अब बैटरी का पोटेंशियल तो है, करंट है कि तुम्हारे पास नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सेल अगर आपने नोटिस किया होगा तो सेल ऑपोजिट फॉर्मेट में कनेक्टेड है ना, ये 10 वोल्ट इधर है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में देखेंगे आप आगे जाके। जब इस फॉर्मेट में कोई सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल EMF करके कॉन्सेप्ट आता है, कितना होता है ये दोनों का माइनस। तो यहाँ पर कुल मिला के जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितनी है 6 वोल्ट। तो नेट EMF या नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 6 वोल्ट, उससे मैं करंट निकाल सकता हूँ सबसे पहले। तो मैं कहूँगा ठीक है V नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, तो 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू RI। तो V नेट
जो कि कितना है आपका 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम इज इक्वल्स टू आई, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू कितना बेटा 2 एम्पियर्स। तो पता ये चला कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है फिर 2 एम्पियर्स का। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, ओम्स लॉ लगाया मैंने, तो ये आपका आ गया करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, पावर सप्लाइड, तो इसको पकड़ेंगे, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी जो हमको पहला वाला है, तो हम लोग उसके लिए वी आई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि 2 यानी कि 20 वैट, ये हो गया पावर सप्लाई। अब देखो पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी, अगर आपने नोटिस किया होगा, देखो करंट यहाँ से निकल रहा है और करंट यहाँ से एंटर हो रहा, हम ये कहेंगे कि सेल 10 वोल्ट का सेल जो है वो चार्ज हो डिस्चार्ज हो रहा है, और 4 वोल्ट का सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्योंकि करंट उसके अंदर एंटर हो रहा है ना, चार्जिंग करते हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं आप, तो इसकी चार्जिंग हो रही है। अगले इसमें आएंगे आपको अगले कॉन्सेप्ट में, तो भैया ये जिसकी चार्जिंग हो रही है, तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है, बोले कितना कंज्यूम कर रहा है, सेम आप ये वी आई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका वोल्टेज कितना है 4, करंट कितना है 2 यानी कि 8 वैट, ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तीसरा जो है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, तुम्हारे पास यहाँ से फ्लो होता हुआ करंट है ना, इसका स्क्वायर ले लो, आई स्क्वायर आर, आई कितना है तुम्हारे पास, तो 2 एम्पियर, उसका स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस कितना है 3 यानी कि 12 वैट। कहाँ पे, ओह सॉरी, फिर ये गलत हो गया, ये 4 वोल्ट बैटरी होना है यहाँ पे, ये गलत हुआ, क्योंकि पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, 10 वोल्ट तो बैटरी सप्लाई कर रहा है, वो गलत हो गया था फिर। चलो लिख लो, next question, in the circuit shown, यहाँ पूरी शांति नजर आ रही है मुझे गर्ल्स के सेक्शन में, बस चारों चपर 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 चपर, जेनेटिकल चेंजेस। फाइंड, अब बोला ना, बीच बोला मैं, तुम लोग सबूत और प्रूफ देते। फाइंड द हीट डेवलप्ड, जो कि हो रही है फील हमको, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2 seconds। ओम, 6 ohm, once again 3 ohm, 5 ohm, 20 volt।
हुआ। हर एक रेजिस्टेंस 2 सेकेंड के अंदर कितना पावर कंज्यूम करेगा। अब हीट लिबरेट करेगा। अब हीट लिबरेट करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले 3 हैं, VIT, I²RT, V²T/R। अब यहाँ पर देखो बेटा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा गया, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वाले 2 फॉर्मूले, तो भैया ये तो नहीं चलेगा, दोनों में से एक ये लगाना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला है अलग अलग सिचुएशन पे लगेगा। बोले कैसे? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस करके इसको छोटा बनाता हूँ, और मैं ये देखूँगा कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसकी वैल्यू आएगी RP = 3 × 6/3 + 6, 18/9, यानी कि 2 ओम, यानी कितना हो जाएगा 2 ओम। तो जो सर्किट है वो रिड्यूस होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, देख लो अच्छे से। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर ये बाद में 20 वोल्ट, है ना। अब बताओ कुल मिला के रेजिस्टेंस कितना हो रहा, फिर ये हो जा रहा कुल मिला के 10 ओम, कुल मिला के रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है 10 ओम, है ना। अब सवाल उठा करंट कितना होगा। करंट होगा V/R 20/10 या I = 2 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास करंट। पहला मेन चीज़ आ गई करंट की, बोले इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होगा, I। तो देखो ये जो I है ये यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, और वही I यहाँ से भी फ्लो हो रहा है ना, 2 एम्पियर का। तो मैं इसके अक्रॉस हीट और इसके अक्रॉस हीट निकाल सकता हूँ अभी फ़िलहाल, ये इजीली निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये 6 और 3 ओम का भी निकालना है। तो एक तो क्या करो तुम, ये पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा लो। मान लो इनको एक नाम दे देते अपन, AB, है ना, और यही वो AB यहाँ पर है। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। आप कहेंगे सर वो रहेगा RI के बराबर। यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, बोले 2 ओम का है, मल्टीप्लाई करंट कितने का है, तो बोले 2 एम्पियर का है, यानी कि 4 वोल्ट का। मतलब देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट का। अब ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम को भी मिलेगा, 3 ओम को भी मिलेगा, क्योंकि वो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल है। तो तुमको क्या पता चल गया कि ये 6 ओम वाला जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इसके अक्रॉस भी। तो फिर अब तुम V²T/R से यहाँ की हीट निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, हीट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, H = I²RT। तो ये कितना आ रहा, I की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3, और टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड्स, 4 3 = 12, 12 2 = 24, तो 24 जूल्स। अब 5 ओम को पकड़ो, 5 ओम, वो भी आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, I²RT, है ना। तो I²RT बोले तो क्या आएगा, I की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्क्वायर 4, 5 एंड 2, 4 5 = 20, यानी कि 40 जूल्स। ये 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डेवलप्ड है। अब आई आपकी बारी 6 ओम वाले की, है ना। तो मैं बोलूँगा ये 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप है। मुझे यहाँ का करंट तो नहीं, मगर मुझे यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम है ना, यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। वो कितना है 4, है ना। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, मल्टीप्लाई बाय T 2 सेकेंड्स, और R कितना है बेटा आपका 6, 2 1 = 2 3 ज़ा, तो ये 16/3 जूल। मैं यहीं ले जाके छोड़ देता हूँ उसको, 16/3 जूल। फिर अब ये 3 ओम पर निकालना है अपने को। तो हीट अक्रॉस डेवलप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, मगर ये दूसरा वाला है तो इसलिए डैश देता हूँ मैं इसको, है ना।
यहाँ जो हीट डेवलप होगी वो H3 ओम, और यहाँ जो हीट डेवलप होगी H3 ओम डैश। तो वो कितना आएगा बेटा? तो V²T/R। तो V² कितना है? 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 × 2/3, 32/3, 32/3 ओम। आया समझ में? डबल आ जाएगा उससे, और कुछ नहीं। आ गया सभी का रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में तुमको हर एक का तो नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा। हो सकता है ऐसा सर्किट दे के तुमको बोलेगा कि भाई पता लगाओ 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी हीट डेवलप हो रही है। तो कैसे करना पड़ेगा? पहले सर्किट को रिड्यूस करके रेजिस्टेंस निकालो, एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना रहा वो देखो, उससे ये पहचानो कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, फिर वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, फिर उससे आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। चलिए नेक्स्ट, two bulbs, 50 watt to 220 volt, 100 watt to 220 volt are connected in series, across a 220 volt supply. Full stop. Find the power consumed by each bulb. Find the power consumed by each bulb. डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये है आपका बल्ब B1, ये है आपका बल्ब B2। इसका पावर है 50 वैट एट 220 वोल्ट, इसका पावर है 100 वैट एट 220 वोल्ट, और सप्लाई कितने का है? 220 वोल्ट का है। 220 वोल्ट का सप्लाई। बताइए कितना पावर कंज्यूम करेगा हर एक बल्ब? अब आप सोच रहे होंगे अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया शायद ये 50 करेगा, ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। इज इट? भैया दोनों को, अकेले को 220 का चाहिए, और आप दोनों को मिलाकर
220 दे रहे हैं, है ना। तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है कि नहीं, दोनों आए, वो बोले हमको 220 रुपये चाहिए, है ना। उनके फादर ने उनको दोनों को मिला के 220 दिए, है कि नहीं। वो बोले नहीं हमको एक एक को 220 चाहिए, नहीं हम दोनों को मिलाकर 220 दे रहे हैं, अब तुम हिसाब से बांट लो। अब जाहिर बात है ना। अब वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वोल्टेज कौन ज़्यादा रखेगा वो कम रखेगा वो बात की बात है ना। अभी देखो फिलहाल यहाँ कैसा करेंगे अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पावर कंज्यूम। मेरे को यहाँ का क्या पता है, इसके बारे में क्या पता है यहाँ पे, है ना। क्या मुझे यहाँ का वोल्टेज पता है क्या, अभी कुछ पता नहीं मुझे, ना वोल्टेज पता ना करंट पता। मैं क्या पता लगा सकता हूँ, रेजिस्टेंस पता लगा सकता हूँ। तो पहला काम वो करो ना, पहले रेजिस्टेंस पता लगा लो। तो R1 कितना आएगा, 220 का स्क्वायर, या फिर चलो मैं बोल देता हूँ R1 इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन, हाँ R इक्वल्स टू V रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। अब वोल्टेज रेटिंग कितना है इसका 220, अब पावर रेटिंग कितना है बेटा 50 वैट। सिमिलरली R2 कितना आएगा 220 अपॉन 100, है ना, 220 अपॉन 100। देखो ये 50 से डिवाइड किया गया और ये 100 से डिवाइड किया गया। तुमको नहीं लगता अगर मैं R2 को R लिखूंगा तो ये ट्वाइस R रहेगा, है कि नहीं समझा। देखो या फिर चलो नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये R रहेगा तो ये ट्वाइस R रहेगा, क्योंकि देख 2 मल्टीप्लाई बाय 220, नहीं जस्ट अ मोमेंट रुको, पहले ही सही था शायद वो, हाँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, इसको मैं क्या लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 220 अपॉन 100 को मैं लिख सकता 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 220 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 50, ये तो क्या है आपका R1 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा R2 इज इक्वल्स टू फिर R1 अपॉन 2, तो R1 इज इक्वल्स टू फिर ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R2। देख लो इधर अच्छे से, 220 अपॉन 100, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 50 लिख सकते हैं, और ये 220 अपॉन 50 ये क्या है R1 है ना। अब अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्या हो जाएगा फिर R1 अपॉन 2, तो R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2। तो मैं ठीक है, अगर मैं R1 को सिर्फ R बोल रहा हूँ तो R1 को सिर्फ R बोल रहा हूँ तो R2 क्या हो जाएगा ट्वाइस R हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी फ़िलहाल ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने रेजिस्टेंस को इस तरह से कंसिडर कर लिया कि भाई R1 इज इक्वल्स टू अगर R है तो R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस R है। बाप रे। अब अगला काम क्या अपने को पावर कंज्यूम निकालना है। अब पावर कंज्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर मुझे करंट चाहिए होता तो करंट के लिए I इक्वल्स टू V बाय नहीं जमेगा, V स्क्वायर अपॉन R1 लेना पड़ेगा। अगर P इज इक्वल्स टू पावर कंज्यूम्ड बाय द फर्स्ट, तो वोल्टेज एक है आपके पास वोल्टेज कंज्यूम अपॉन R1 या फिर I स्क्वायर R1, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक I वाला सही रहेगा क्योंकि मैं निकाल सकता हूँ नेट रेजिस्टेंस। क्या हो गया, R नेट इज इक्वल्स टू क्या है आपका R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 है R और ये है ट्वाइस R, तो ये हो जाएगा R3 ट्वाइस R, और I इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा V नेट अपॉन R नेट, तो V नेट कितने का है बेटा 220 का है अपॉन R नेट कितने का है आपका थ्राइस R का है। ये मेरे पास I आ गया। अब मेरे पास I आ गया तो अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट बल्ब निकाल सकता हूँ। तो पावर कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट बल्ब क्या रहेगा I स्क्वायर इंटू R1। अच्छा ठीक है, I स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर, सॉरी क्या 3R का स्क्वायर आएगा ना, 9R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1।
R1 कितना है बेटा, R each है, ये R कटेगा, ये R कटेगा, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 9 R। अच्छा, R की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 220 अपॉन 50, तो 220 अपॉन 50, 220 जाएगा यहाँ से, ये पूरा 220 जाएगा यहाँ से, और यहाँ 50 जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, तो P1 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 9। ज़रा कैलकुलेशन देखो, 220 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता, हाँ 11,000, कितना हो रहा, 1222, कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है यार ये। एक बार कैलकुलेशन चेक करो फिर से पूरा, इधर ध्यान दो। R1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग, ये 220 अपॉन 50, R2 इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 100, इसको अपन ने R बोले तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस R। हाँ यार ये उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, ये उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि ये अगर R है, जस्ट मैं फिर से रुक देखते थे अपन, क्योंकि मेरे को R1 220 अपॉन 100, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, अब 220 अपॉन 100 जो है उसको अपन बोल सकते हैं R2, और ये हो जाएगा R1 अपॉन 2, तो R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2। तो अगर R2 को R बोल रहे तो ट्वाइस R। हाँ बराबर है ना रे भैया, ये बराबर है। अरे तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट करके ये बनेगा ना, ये वाला ट्वाइस R, ये बराबर ही है। R नेट हुआ तुम्हारा 3R। अब I क्या है, करंट कितना होगा तुम्हारा, V नेट अपॉन R नेट, 220 अपॉन R नेट यानी कि 3R, 220 अपॉन 3R। अब 220 अपॉन 3R ये करंट है। अब मैं अगर जानना चाहता हूँ कि ये पावर कंज्यूम कितना किया होगा उसने, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस, तो I का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस। I का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और कैपिटल R का स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। और हाँ, ये बल्ब B1 का रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा ये ट्वाइस R है असल में, तो ठीक है ट्वाइस R है ये, ठीक है मान लिया कि ये ट्वाइस R है यहाँ पे, तो ट्वाइस R है, तो ये R कटा, ये R कटा, यहाँ रह जाएगा 2, और ये है 220, और यहाँ का 220 कट गया, ये 50 गया ऊपर, अरे वो तो और बढ़ रहा, 100 हो जा रहा है यहाँ पे 100, और ये फिर हो जा रहा 22 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 वैट आ रहा है। एक मिनट में चेक करता आंसर क्या है, 22 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 वैट। आंसर आना चाहिए, एक आ रहा 200 अपॉन 9 वैट और एक आ रहा 100 अपॉन 9 वैट। वोल्टेज कितना है अपना लिया हुआ, अच्छा उन्होंने V1 निकाला अलग से, अपन ने करंट निकाले तो उन्होंने वोल्टेज निकाले, इसको में फ़र्क नहीं पड़ता ना उससे, तो अपना आंसर तो सेम आना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर तो सेम आना चाहिए। करंट निकालने में कोई गलती हुई क्या, I इक्वल्स टू V/R, V स्क्वायर I स्क्वायर R, सही है। पावर कंज्यूम सब तो सही है भैया, गड़बड़ कहाँ हो रहा है बे। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, अपन टाइम जाएगा उसमें, आगे का देखता है पर जब तक के, इसको मैं बाद में देख के बताता हूँ आपको कि कैसे कैलकुलेट, कहाँ एरर हो रहा है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
किसी को कोई कैलकुलेटिव एरर नज़र आए तो बताना। हाँ 50, इसको R पकड़े अगर तो इसको R/2 लेना पड़ेगा। फिर इसको अगर R पकड़ रहे और ये R/2, हाँ तो 3R/2 आ जाएगा। फिर तो अगर अपन देखो 3R/2 डाल रहे अगर, तो फिर वो यहाँ पर आ रहेगा ना, अपन ने जो 2R ले रहे थे यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर इसको R पकड़ो और इसको R/2 पकड़ो, तो ये आ रहा 3R/2 है ना। अब I = 3R/2, तो V नेट क्या आ जाएगा आपका 220 3R/2, हाँ 440/3R। अब 440 यहाँ पर फिर 440 का स्क्वायर है ना, वो घुमा फिरा के वो बहुत बड़ा वैल्यू आ जा रहा हो, है ना। एक तो फिर अपने इसमें कोई माइन्यूट एरर हो रहा जो अपन नोटिस नहीं कर पा रहे, या फिर उसके अंदर ये जो आंसर है वही गलत दिया हुआ है। चलो अपन देखते हैं उसको, टाइम कम है ज़रा, अभी आज जुमा है ना। आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 बल्ब्स, इधर ध्यान दो रे, हैविंग रेटिंग 40 वैट, 60 वैट, 100 वैट are connected in series, ये सीरीज में कनेक्टेड है with a source of 220 volt. Then which of the bulb glows brightest? Then which of the bulb glows brightest? इनमें से कौन सा बल्ब जो है सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा? तीन बल्ब है देखो, बल्ब B1, बल्ब B2, बल्ब B3। इसका पावर दिया हुआ है 40 वैट, इसका 60 वैट और इसका 100 वैट, और सप्लाइड है दोनों को 220 वोल्ट, तीनों को 220 वोल्ट। अब यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया, मगर आप मान के चलो 220 रहेगा, स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग है वो इंडिया का 220 वोल्ट। 220 वोल्ट नहीं भी दिया तो समझ के चलो 220 वोल्ट है। हाँ, अगर वो बोल रहा है कि सप्लाई इतना इतना है या इतना इतना वोल्टेज रेटिंग है, तो उसने खुद से अलग कोई वैल्यू बोला तो अलग मान के चलो। जैसे खुद से बोला उसने 110 वोल्ट है ना, जो कहीं शायद से अमेरिका का कहीं होता है शायद से वो स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर खुद से वो बोल रहा है 110 वोल्ट तो बात अलग है ना। मगर यहाँ पर अपने अगर नहीं बोला उसने कुछ भी वैल्यू, तो अपन पकड़ के क्या चलेंगे 220 वोल्ट। अब तीनों को मिला के कितना चाहिए 220, और सबको मिल रहा कितना, तीनों को मिलाकर कितना मिल रहा 220। अब सवाल उठा कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट कौन ग्लो करेगा, है ना। तो सब लोग को लगेगा 100 वैट। अगर ऐसा है कि सच में देखते हैं, चलो सबसे पहले देखो कौन से कॉम्बिनेशन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है सब में। तो मैं बोलूँगा पावर कंज्यूम इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, है ना। बाद में स्माइल दे रहे उसको इधर ध्यान दो, है ना। पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसका पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा। ये करंट तो तीनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो खेल किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। तो हम पीछे पकड़ेंगे किसको, रेजिस्टेंस को। अब R1 फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहेगा,
तो मैं बोलूँगा देखो वो आएगा वी स्क्वायर यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर, तो जो कि रहेगा आपका वोल्टेज का स्क्वायर तो 220 का स्क्वायर होगा अपॉन पावर कितना है 40 वैट। ठीक है, R2 कितना रहेगा 220 का स्क्वायर अपॉन 60 वैट। R3 क्या रहेगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। अब बताओ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका हुआ यहाँ पे, R1 का। अरे डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसका ही है ना, तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, डिनोमिनेटर जितना बड़ा आप आंसर उतना छोटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3, है ना। R1 बड़ा है, R2 बड़ा है उससे, R1 बड़ा है, R2 से छोटा है, R3 सबसे छोटा है। और जैसे कि मैंने कहा था जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ना वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब कौन ग्लो करेगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पर किसका ज़्यादा हुआ, फर्स्ट वाले का। तो मैं बोलूँगा पावर कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट इज़ हाईएस्ट, सेकंड इज़ मोर और थर्ड इज़ सेकंड इज़ लोअर एंड थर्ड इज़ द लोवेस्ट। सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कौन करेगा 40, है ना, फिर उससे कम, है ना। तो छोटा बेटा सबसे ज़्यादा राड़ा में आया हुआ है कि नहीं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो पावर कंज्यूम करा, फिर ऐसा करते हैं बड़े वाले को सबसे कम मिल रहा है हिस्से में। आया समझ में आपको। तो ये सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ध्यान दो जाए। सीरीज में अगर कनेक्टेड रहे तो जिसका पावर सबसे कम है ना, सबसे कम पावर रेटिंग जिसका सबसे कम, वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा ब्राइटेस्ट, है ना, इनको कम ग्लो होगा इसका। अच्छा एक बात बताओ, वही मामला अगर पैरेलल में तो कैसा, हाँ पैरेलल में तो ऐसा है कि अगर आप मान लो 3 बल्ब ऐसे हैं B1 B2 B3, है ना, तीनों को आपने पैरेलल में जोड़े और 220 के सप्लाई से दिया आपने, कनेक्ट कर डाले, 220 के सप्लाई से कनेक्ट कर डाले, वही 3 है 40 60 100। तो अब क्या 100 वाला सबसे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, 60 वाला कम 40। क्यों, अरे भाई रिक्वायरमेंट 220 के सबको मिल जा रहा, 220 पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको मिल रहा ना। तो भैया आप इस सिचुएशन में देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेटिंग है उसके हिसाब से ग्लो करता है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो क्या रहता है, हाँ जिसका रेटिंग कम है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। और एक आएगा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि देखो एक सिचुएशन ऐसी है, B1 B2 B3 40 वैट 60 वैट और आपका 100 वैट। अब बोलो कौन सबसे ज़्यादा ब्राइट, कौन सबसे ज़्यादा लोवेस्ट ब्राइटनेस किसका पे, हाँ 100 वाला सबसे ब्राइट, उसका वैसे भी पावर रेटिंग हाईयर है, 100 वैट है, ये सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा B3। इसको 220 की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा इसको मिल जाएगा। अब ये बटेगा, इन दोनों में बटेगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका होता 40 वैट को ज़्यादा ग्लो में आएगा ब्राइटिंग, तो B1 हाईएस्ट ब्राइटर रहेगा और B2 कम रहेगा, है ना। ये देखो भैया ये अकेला इकलौता है ना यहाँ पे, तो भैया 220 पूरा का पूरा उसको मिल रहा। और वैसे भी उसका वोल्टेज रेटिंग कैसा है, पावर रेटिंग क्या है, ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है वो, तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अब ये इन दोनों में बटेगा, अब दोनों में बटेगा ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या रूल है, जिसका पावर रेटिंग सबसे कम उसको सबसे ज़्यादा मिलता और भैया वो कंज्यूम करता सबसे ज़्यादा ब्राइटली वो ग्लो करेगा। तो ये बाद में सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम, ठीक है, ऐसा है। मॉड्यूल में क्वेश्चंस है ऐसे, कर लेना सॉल्व।
देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स of power 60 watt and 100 watt are both operating at 220 volt takes 2 minutes and 1.5 minutes separately to boil certain amount of water. First off, if they are joined number one in series and number two in parallel, comma, then find the ratio of time taken by them to boil the same water in two cases. हुआ? पहले उनको तुमने कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया? सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर बाद में पैरेलल। दोनों सिचुएशन में जो लगाएंगे तो पावर कंज्यूम का, आपको पावर नहीं, हीट कंज्यूम का रेशियो निकालना है ना। अब देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात जान के रखो कि हीट जो है, अगर मैं बोलूँगा पावर जो है वो क्या होता है, हीट पर यूनिट टाइम, है ना। तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ओके। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ओके। अब ऐसा है कि अगर सबसे पहले अगर अपन देखेंगे कि पहले सिचुएशन में हीट कितनी डेवलप हुई है, तो पहले सिचुएशन में हीट जो डेवलप हुई होंगी H1 और P1 इंटू T1 अपॉन H2 अगर निकालना है आपको, तो आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय P2 इंटू T2। देखो क्या है यहाँ पे, पहली सिचुएशन की अपने वो क्वेश्चन में क्या है, टू कॉइल्स ऑफ पावर 60 वाट एंड 100 वाट आर बोथ ऑपरेटिंग 220 वोल्ट, टेक्स 2 मिनट एंड 1.5 मिनट्स सेपरेटली। अच्छा ठीक है, उससे अपन हीट निकाल सकते हैं, ओके मान लिया।
फिर उसके बाद सेपरेटली टू बॉयल सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर. ओके. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन टू केस. रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द देम. सीरीज़ में कितना टाइम लगेगा और पैरेलल में कितना टाइम लगेगा. और जो मेरे को वहाँ पर जो टाइमिंग दिया उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, H1 निकाल सकता हूँ. मान लो 2 मिनटों को अगर मैं बात करूँ हीट डेवलप बाय द फर्स्ट कॉइल, हीट डेवलप्ड बाय द फर्स्ट कॉइल, heat developed by the first coil, heat developed by the first coil is H1 is equals to P1 into T1. अब P1 कितना है बेटा 60 वैट और 60 वैट मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 60 3600 7200 जूल्स. यह है हीट डेवलप बाय द फर्स्ट कॉइल. और फिर हीट डेवलप बाय द सेकेंड कॉइल क्या होगा आपका, हीट डेवलप बाय द सेकेंड कॉइल P2 इंटू T2. और P2 इंटू T2, P2 कितना दिया हुआ है आपको 100 वैट और कितनी देर के लिए आपने इसके अंदर किया है 1.5 मिनट्स, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 15 कितना हो रहा है कैलकुलेशन देखो 1.5 मतलब या फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 75 होता आई थिंक 75 ना. 15 मल्टीप्लाई बाय 6 4 करेंगे तो 60 90 तो 90 है तो फिर ये 9000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 जूल्स. ठीक है. तो मतलब पहले वाले कॉइल में हीट डेवलप कितनी हो रही है 9000 जूल और दूसरे वाले में पहले वाले में 7200 जूल और दूसरे में 9000 जूल. फिर आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किए. जब आपने सीरीज़ में कनेक्ट किए तो H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2. और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा H1 प्लस H2. तो भैया ये थोड़ा आप लोग ही कर लेना है ना. हीट डेवलप मालूम होगी ना आपको फर्स्ट कॉइल में, सेकंड जो पावर का रिलेशन रहता है वो हीट का रहेगा. जब दो रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहते तो पावर का क्या रिलेशन आता 1/P1 प्लस 1/P2 आता ना, जिसको आप क्या लिख सकते हैं P1 P2 अपन P1 प्लस P2. तो जब दो कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो हीट का क्या आएगा रिलेशन H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2. अरे भैया दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2, यहाँ पावर P1 यहाँ पावर P2. बोले भैया सीरीज़ में नेट पावर क्या आएगा 1/P1 प्लस 1/P2, जिसको आप क्या बोलते हैं PS इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2. ये आता सीरीज में है ना, वो हीट का रिलेशन आएगा है ना, H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2. और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हो H1 प्लस H2. अब तुमको सिंपली क्या करना, यहाँ तो 7200 प्लस 9000 करके डायरेक्ट आया था कैलकुलेशन, और इसको पूरा करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा HS अपॉन HP. मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ. फाइनल आंसर रहेगा 160 अपॉन 37.5. फाइनल आंसर रहेगा 160 अपॉन 37.5. ठीक है, दैट्स इट. ख़त्म करते, दरवाज़ा